नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी नए हों, कंजूसी ना करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकार से सवाल करने का यही एक जरिया है, क्योंकि गोदी मीडिया और जो चाटुकार पत्रकार हैं, वो जिनकी पहुंच सत्ता के गलियारे तक है, वो तो सवाल उनसे करेंगे नहीं। आज हम जिस पर बात करने आए, एक नया घोटाला सामने आया है अदानी को लेकर, कोयला ब्लॉक के आवंटन का। हम सभी जानते हैं कि मनमोहन की जो सरकार जो गई थी, वो कोयला स्कैम में गई थी, कोयला और 2G 3G घोटाले में गई थी। लेकिन उसी समय के दौरान दो माइनिंग ब्लॉक्स अडानी को दिए गए थे, जिसके आवंटन रद्द नहीं किए गए। कानून में हेर फेर बदल करके उन पर सत्ता मेहरबान थी। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जिस पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि हम इसे कोर्ट तक लेके जाएंगे। इस बात को अब देखते हैं कि कहाँ तक लेके जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये घोटाला है क्या। सबसे पहले हम उस आदेश को बताना चाहते हैं कि ये देखिए, ये जो दोनों जो इस समय जो चित्र दिख रहे हैं, इनकी मित्रता तो अब जग जाहिर हो गई है। मोदी जी ने ऐसा क्या किया है कि जो वो जेपीसी से भाग रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, सांसद विपक्ष जेपीसी की मांग कर रही है, लेकिन इनके कानों में जू नहीं रेंग रहा, वो नहीं चाहते। अंत में सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब जांच होगी, जो मोदी सरकार के कार्य प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्यों इन्होंने जेपीसी से दूर भागे। इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है ही। चलिए अब बात करते हैं कि उस कोयला घोटाले की। तो हम बात करते हैं उस समय के जब कोयला आवंटन को रद्द किया गया था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या कहा था, जो उनका जजमेंट है वो ये है, माइनिंग ऑफ कोल, ऑल एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम 1993 to 2011 declared illegal and arbitrary by judgment 25/8/2014। मतलब कि 1993 से लेके 2011 तक जितने भी माइनिंग ब्लॉक्स थे कोयले के, सभी आवंटन को रद्द कर दिया गया है। जिन्हें भी वो ब्लॉक्स दिए गए थे, वो सारे रद्द कर दिए गए थे। और उनमें से भी कुछ जो ब्लॉक्स थे, वो राज्य सरकार को दिए गए थे। मतलब ये कि राज्य सरकारें उन ब्लॉक से कोयला निकालेंगी और अपने बिजली घर को वो कोयला सस्ते दामों पर पहुंचाएंगी, जिससे कि सरकार सस्ते दामों में बिजली बनाए, सस्ते कीमत पर प्रोडक्शन में बिजली बनाए और अपने ग्राहकों तक वो बिजली को पहुंचाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ है इसके एकदम विपरीत। उस समय की जो कही गई थी बातें कि सारे डिक्लेयर्ड हैं कि इलीगल है और जितने भी आवंटन हुए थे उन सबको रद्द कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिसमें से दो जो ब्लॉक्स थे वो अडानी के नाम पर थे, जो निरंतर चल रहे थे। उस समय वहां पर बीजेपी की जो सरकार थी वो वसुंधरा राजे की थी। तो इसका मतलब है कि वसुंधरा राजे ने भी उस वक्त मुंह नहीं खोला। फिर बाद में अशोक गहलोत की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी सरकार आई, वो भी चुप रहे। हम आगे बताते हैं कि इसमें चीजें गड़बड़ी कहां पर हुई। कांग्रेस भी इसमें मिली हुई है, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, और बीजेपी का तो था ही, और बाद में मोदी गवर्नमेंट का भी हाथ है। तो हमने कई मौकों पर देखा है कि अडानी और अशोक गहलोत बड़े अच्छे दोस्ताना माहौल में मिलते हैं। तो ये भी एक वजह है। कई कई लाखों करोड़ का टर्नओवर है, बिजनेस है वहां से, जो इलीगल तरीके से, जो कानून को ताक पर रखकर उन्हें दिया गया है। तो हम बात करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में दो खदान पारसा और कांता राजस्थान सरकार को आवंटित की गई थी। उन दो खदानों का नाम है पारसा और कांता।
जो राजस्थान सरकार को आवंटित की गई थी, उन्हें अडानी को दे दिया गया। इसमें राजस्थान सरकार को 26% हिस्सेदारी दी गई। जो खदान राजस्थान सरकार को आवंटित थी, उसी से निकला हुआ कोयला राजस्थान सरकार को बेचा गया, अडानी को मुनाफा पहुंचाने के लिए। यही खेल किया गया। जहां पर राजस्थान सरकार को खुद इसे निकालना था, वो न निकाल के उन्होंने ये अडानी को दिया और अडानी से फिर उससे खरीदा गया मुनाफे में। और वो किस तरह से, कहां पर ये खेल हुआ है, अभी हम ये आगे देखते हैं। गौतम अडानी पर घोटाले का इसमें आरोप लगा है और कहा गया है कि घोटाला प्रधानमंत्री के संरक्षण में हुआ है। प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी कोयला खदानों का आवंटन खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कोयला खदानों का आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है और इन्हीं नियमों को ताक पर रखकर अडानी को वो दोनों खदानें दी गई थी, जो प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। जो उस समय जो एलिगेशंस लगे थे उस समय की कांग्रेस सरकार पर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय सुनाया था वो यही था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला खदानों के आवंटन रद्द हो जाते हैं और इसके बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कहा था, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने पूरे देश के चेहरे पे कालिक पोत दी है। ये याद रखिए, ये सारी बातें उनके द्वारा कही गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2015 में कोयला खदानों के आवंटन को लेकर संसद में एक एक्ट बनाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राज्य सरकारों को बिजली उत्पादन के लिए जो कोयला खदानें दी जाएंगी वह किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जा सकती। इस तरह का एक्ट बना था, लेकिन हुआ क्या? मोदी सरकार ने जो एक्ट बनाया गया उसमें कहा गया, अब इन्होंने देखो उस कानून के अंदर फेरबदल किया। वो क्या किया? राज्य सरकारों को बिजली उत्पादन के लिए जो कोयला खदान आवंटित की जाएगी उसमें 26% प्राइवेट कंपनियों का हो सकता है। मतलब उसमें 26% की जो हिस्सेदारी है वो प्राइवेट की हो सकती है। यह कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कोयला खदानों के आवंटन को रद्द किया था उसमें 42 और 44 नंबर के जो है 42 और 44 नंबर पर जो कोयला खदान है, लेकिन इन दो खदानों का आवंटन रद्द नहीं हुआ क्योंकि यह खदान अडानी को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दो कोयला खदान के आवंटन क्यों रद्द नहीं किया गया, जबकि वहां पे सारों को रद्द करने का आदेश था। छत्तीसगढ़ में दो कोयला खदान पारस और कांता राजस्थान सरकार को दी गई थी, इन्हें अडानी को दे दिया गया। इसमें राजस्थान सरकार की, अब देखिए हिस्सेदारी किस तरह से पलटी गई। जहां पे प्राइवेट को 26% देना था, जहां प्राइवेट को 26% देना था, वहां पर राजस्थान सरकार को 26% हिस्सेदारी दे देगी, उल्टा कर दिया गया। जो खदान राजस्थान सरकार को आवंटित थी उसी से निकला हुआ कोयला राजस्थान सरकार को बेचा गया अडानी को मुनाफा पहुंचाने के लिए। यह खेल खेला गया। हैरानी की बात यह है कि 74% शेयर अडानी के हैं और 26% शेयर राजस्थान सरकार के हैं। यहां भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया गया। जो कानून में बना था 26 और 74, उसे उल्टा कर दिया गया। इस समझौते के तहत अडानी को 1 लाख करोड़ रुपए का जो कोयला भारत सरकार को मुफ्त में दे दिया गया। कोल इंडिया द्वारा राजस्थान सरकार को कोयला 2000 रुपए प्रति टन में दिया गया, जबकि अडानी खदानों ने यही कोयला 2300 रुपए प्रति टन में बेचा है। अब ये बात समझिए, कोल इंडिया जो भारत सरकार की जो कंपनी है वो 2000 में बेचती है राजस्थान सरकार को, और अडानी की जो खदानें हैं वो 2300 में बेचती है। अब आ जाइए और बॉस, इससे भी बड़ा खेल क्या है। उन्होंने कहा कोल इंडिया के तहत 2200 कैलोरी कोयला पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी कोयले की जो गुणवत्ता है वो 2200 कैलोरी की जब होती है तो वो कोल इंडिया में इस्तेमाल होती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने अडानी से अपने ठेके में कहा है कि 4000 कैलोरी से नीचे के कोयले पर पावर प्लांट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब यही बात समझिए, कोल इंडिया भी बिजली बनाता है, वो अपने यहां पे 2200 के कैलोरी का कोयला इस्तेमाल करता है,
लेकिन राजस्थान सरकार क्या कह रही है कि 4000 कैलोरी के नीचे का जो होगा वो नहीं लेंगे, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब जो 4000 का नीचे का जो मापदंड है वो हो जाता है रिजेक्टेड, और वही रिजेक्टेड जो है वो अडानी के पावर प्लांट में यूज होता है जो मुंबई में है। रिजेक्ट कर दिया, इसे अडानी ने अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल किया। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी मात्रा में अडानी को मुफ्त में कोयला दे दिया, जबकि भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्राइवेट कंपनी खदान से कोयले का एक टुकड़ा तक नहीं ले सकती। यही सबसे बड़ा खेल है कि जो उसकी गुणवत्ता का मानदंड जो रखा वो 4000 कर दिया, अब वो हो गया रिजेक्ट। अब उसे उठाकर वो फ्री में वही कोयला अडानी के पावर प्लांट में अब यूज होने लगा। कर्नाटक सरकार की भी एक खदान को IMTA को दिया गया था। यह कंपनी कोलकाता से बाहर की थी। इसके खिलाफ जब CBI जांच हुई तो उनकी 2000 करोड़ की संपत्ति को कुर्क की गई, लेकिन CBI ने अडानी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ? जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान। अब देखते हैं कि आगे जब संसद चलता है तो जो विपक्षी सांसद लोग हैं वो इस पे किस तरह से इसको रिएक्ट करते हैं। क्या इस पर जांच होगी इतने बड़े घोटाले पर, या सरकार तो मौन है ही, इस पर कुछ नहीं होगा। अब हम सभी अब यही हम देखना चाहते हैं कि सरकार पाक साफ निकलती है या नहीं। कानून को तो ताक पर रखा ही गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है आया है, जो उन्होंने जो अपना डिसीजन दिया था उसकी तो धज्जियां उड़ी ही हैं। तो इस देश में तो लोकतंत्र तो हमने पहले ही कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग मानते नहीं है। तो जो ये कहे वही सही है, जो मोदी जी बोले वही सही है, और उनके अनुयायी उसे ही सही मानते हैं, क्योंकि तथ्यों की जानकारी रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको जानने की कोशिश करें कि क्या वो सही है। यहां पर तो अगर मोदी जी ने अगर कुछ कह दिया तो वही सत्य है, वही सत्य वचन हो गए, वही गीता है, वही कुरान है, वही सब कुछ है, बाइबल है। तो अब आप लोग समझिए कि ये एक घोटाला है या नहीं, और इसमें दोषी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद।